ऐसा लग रहा है कि सरकारी सिस्टम की रगों में भ्रष्टाचार गहरे तक समा गया। तभी तो सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इस पर रोक लगाना संभव नहीं हो रहा। अब धान की खरीद को ही लीजिए। किसानों को नाराज करते हुए इस बार सरकार ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर धान की खरीद का निर्णय लिया। कोशिश यही थी कि धान खरीद में भ्रष्टाचार न होने पाए, लेकिन यहाँ भी कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल ही लिया। यह प्रदेश में किसी दूसरी जगह पर नहीं, बल्कि सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र की करनाल अनाज मंडी में ही गड़बड़ी हुई। नई अनाज मंडी में बिना धान आए ही मार्केट कमेटी के सचिव, कर्मचारियों व आढ़तियों ने मिलीभगत कर फर्जी गेट पास काट तकरीबन 28,000 क्विंटल की धान की फर्जी खरीद कर ली। अब पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ की शिकायत पर मार्केट कमेटी के तत्कालीन सचिव, कर्मचारियों व आढ़तियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि 3 नवंबर को करनाल अनाज मंडी में 294 गेट पास फर्जी तरीके से काटे गए और इन गेट पास पर 28,794 क्विंटल धान की खरीद की गई। यह गड़बड़ी सामने भी न आती यदि एसडीएम आयुष सिन्हा 3 नवंबर को करनाल अनाज मंडी में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया का निरीक्षण न करते। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मंडी में धान तो आया नहीं और गेट पास कटे हुए हैं। जब उन्होंने गहनता से जांच की तो पाया कि गेट पास फर्जी तरीके से काटे गए हैं और इसमें मंडी सचिव सुंदरलाल की भूमिका को भी संदिग्ध पाया गया, क्योंकि ई खरीद पोर्टल व गेट कीपर आईडी से संबंधित आईडी व पासवर्ड तत्कालीन सचिव सुंदर सिंह के पास थे। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि गेट नंबर 1 पर विनोद, सनी, तुषार और बलबीर और गेट नंबर 3 पर प्रिंस, निखिल, अंकुश और अमित, जो कि तत्कालीन सचिव सुंदर सिंह ने एक प्राइवेट तौर पर लगाए गए थे, इन सभी ने मिलकर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल में हेरा फेरी कर इन फर्जी गेट पासों को काटने की प्रक्रिया पूरी की। एसडीएम ने ही खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एसडीएम की सिफारिश पर इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ की शिकायत पर अब इन सभी अधिकारियों व निजी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। आरोपित आढ़तियों ने खुद को बचाने के तर्क गढ़ने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने गड़बड़ी के लिए भी सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है। तर्क दिया कि सरकार ने जो पोर्टल सिस्टम पर धान खरीद के लिए सिस्टम तैयार किया, यही इस गड़बड़ी की वजह है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ। जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ और उनके पास धान की ज्यादा फसल थी, वह फसल उन्होंने तब खरीद ली। अब इन गेट पास के माध्यम से उस खरीदी हुई फसल को वह एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन आढ़ती यह तर्क देते हुए भूल गए कि हर साल मंडी में फर्जी पर्चे इसी तरह से काटे जाते हैं और यह साल दर साल होने वाला वह भ्रष्टाचार है जो किसान और गरीब के पेट पर लाठी की तरह पड़ता है। लेकिन आढ़ती, मिलर और मार्केट कमेटी के अधिकारी इस गड़बड़ी की आड़ में मोटा भ्रष्टाचार कर मोटी कमाई करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह गड़बड़ी एसडीएम की जांच में सामने आई। क्यों नहीं खरीद एजेंसियों ने इस ओर ध्यान दिया? यह भी पुलिस की जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि हर बार बगैर खरीद एजेंसियों की गड़बड़ी के या बगैर खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरह से फर्जी गेट पास और धान की फर्जी खरीद नहीं हो सकती। बहरहाल पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ की शिकायत पर मार्केट कमेटी के तत्काल सचिव, कर्मचारियों व संबंधित आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपित होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। सवाल उठना लाजमी है, जब ई खरीद पोर्टल से उन किसानों को ही गेट पास मिल सकता है जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वह भी तब जब किसान मंडी में फसल लेकर आया हो। फिर कैसे मंडी के कर्मचारियों ने आढ़तियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी गेट पास काटकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया? क्या यह संभव है? पोर्टल में छेड़खानी के बिना यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पोर्टल में छेड़छाड़ के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखना यह है कि पुलिस इस घोटाले की तह में पहुंच पाती है या हर बार की तरह यह भी सरकारी भ्रष्टाचार का मामला यूं ही दफन हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।